और आइए अब सीधे रुक करते हैं राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल का, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सिलेक्टेड डेवलपर्स को आज लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। टेल्टोराई सोलर प्रोजेक्ट्स 9 प्राइवेट लिमिटेड इनको पूरा कर रहे हैं। तानिया सिंघल जी हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर। तानिया जी लेटर हासिल कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मोहित भार्गव साहब को एक बार और हम आमंत्रित करेंगे। 105 मेगावाट की यूनिट है शाहजहांपुर की, एनटीपीसी रिन्यूअल ही उसको बना रहे हैं। तो मोहित भार्गव साहब इसका लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हो रहे हैं। 105 मेगावाट की एनटीपीसी रिन्यूअल। इसके बाद हम चलेंगे नीमच इकाइयों की तरफ। नीमच में 160 मेगावाट की जो इकाई है उसका निर्माण टीपी सौर्य लिमिटेड करने जा रहे हैं। इसके प्रेसिडेंट आशीष खन्ना साहब यहां मौजूद हैं। आशीष खन्ना साहब मंच पर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करेंगे। टीपी सौर्य लिमिटेड 160 मेगावाट की इकाई। एक 170 मेगावाट की इकाई के लिए अल-जमह एनर्जी एंड वाटर कंपनी, जैसा कि आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने बताया था कि हमारे पास जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भी आए हैं। तो अल-जमह एनर्जी एंड वाटर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव अंकित जैन साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करेंगे और एक बार फिर हम आशीष खन्ना साहब से निवेदन करेंगे कि एक बार पुनः वो इसके बाद मंच पर आएं और अपनी दूसरी जो इकाई वो बनाने वाले हैं उसका लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करें। इस समय मंच पर मौजूद हैं अल-जमह एनर्जी एंड वाटर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित जैन। आप 170 मेगावाट यूनिट की जो इकाई है उसका लेटर ऑफ अवार्ड हासिल कर रहे हैं और इस सिलसिले में आखिर में आदर के साथ आमंत्रित हैं आदरणीय श्री आशीष खन्ना साहब, प्रेसिडेंट टीपी सौर्य लिमिटेड। आप नीमच में बनने वाली तीसरी इकाई जो है उसका तीसरी इकाई का लेटर ऑफ अवार्ड यहां हासिल कर रहे हैं। श्री आशीष खन्ना साहब, प्रेसिडेंट टीपी सौर्य लिमिटेड, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संक्षिप्त लेटर ऑफ अवार्ड प्रेजेंटेशन। आदरणीय दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत के लिए आज अपने हाथ से ये लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किए हैं। ये कार्यक्रम वेबकास्ट के माध्यम से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और जैसा कि आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय संजय दुबे ने कहा कि अगर हम सबसे बेहतर रेट्स हासिल कर पाए और बड़ी योजनाओं पर काम कर पाए तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें ये आजादी दी कि हम बेहतर से बेहतर कुछ करने के लिए, नया हासिल करने के लिए कोशिश कर सकें। उसका परिणाम है कि हम सर्वश्रेष्ठ को हासिल कर पाए। हालांकि ये कार्यक्रम सोलर एनर्जी पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ सरकार मौजूद है, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी लोग ये समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में अब एक नया दौर है विकास का और इस दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यप्रणाली है वो ये है कि अब वो लीडरशिप डेवलप करने में विश्वास करते हैं। अगर आप नए विचार के साथ, नई ताकत के साथ प्रदेश को और भारत को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस अभियान को आगे ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इन्हीं विचारों को, स्वच्छ पर्यावरण से जुड़ी इन परियोजना के बारे में आपसे अपनी चर्चा करेंगे। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आइए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हमारे आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी, भाई संजय दुबे जी जिस डिपार्टमेंट के पीएस हैं, आदरणीय सुनील गुप्ता जी, सक्सेना जी, उपस्थित मित्रों, क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अभी मुझे एक टास्क फोर्स बनानी पड़ी बाढ़ से निपटने के लिए, क्योंकि कुछ जिलों में इतनी बारिश हुई कि जल प्रलय आ गया, गांव और शहर डूब गए। लोगों को लगभग 32,000 हमारे लोग ऐसे थे जिनको हमने
फ्लड इफेक्टेड एरिया से रेस्क्यू किया, निकाला, कई को एयरलिफ्ट किया। लेकिन इसी समय मध्य प्रदेश में एक दूसरे संकट का मैं सामना कर रहा हूं और वो है सूखे का संकट। 17 जिले हमारे कम वर्षा के कारण आज बुरी तरह से सूखे से प्रभावित है। हालत यह कि कई जगह सूखा घोषित करो की मांग हो रही है। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। प्रकृति का जो शोषण हमने किया है उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। आज नहीं, साल पहले हमने कहा था, हमारे ऋषियों ने, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। आम के पेड़ में अगर फल लगे हैं तो फल तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को ही काट दो तो इसको कहेंगे शोषण। प्रकृति से उतना ले लो, धरती से उतना ले लो जिसकी पूर्ति वो अपने आप कर सके स्वाभाविक रूप से, लेकिन वो हमने नहीं किया। दुनिया भर के देशों ने, विशेषकर समृद्ध और विकसित देशों ने, भौतिक प्रगति की चाह में धरती को खोद डाला, खनिज निकाल लिए, हम पानी निकाल रहे हैं, हम कोयला निकाल रहे हैं, अलग अलग तरह के खनिज निकाल रहे हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे अगर निपटना है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तो कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकने के उपाय हमको बड़े प्रभावी ढंग से करने पड़ेंगे। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं और पेड़ लगाना भी भगवान की पूजा मानता हूं, क्योंकि वो जीवित ऑक्सीजन प्लांट है। अब बिजली आज की जरूरत है। रहीम जी ने कभी कहा था, रहीमन पानी राखिए, मैं कहता हूं रहीमन बिजली राखिए, बिन बिजली सब सून। तो बिजली तो हमको चाहिए, लेकिन कैसी बिजली चाहिए? क्योंकि ऊर्जा के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती। उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है कि बिजली ना हो तो फिर क्या हो। लेकिन थर्मल पावर प्लांट कार्बन गैसों का उत्सर्जन करते हैं। कोल माइंस को ओपन करना तो वृक्ष काटे जाते हैं, कोयला निकालना पड़ता है, फिर वो भी तो सीमित है, असीमित नहीं है। और इसलिए बिजली चाहिए, सही है, लेकिन सबसे आदर्श तरीका है सूरज से बिजली ले लेना। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ये अच्छे ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। कोयला भी खत्म हो जाता है, कई बार पानी का भी अगर हम हाइडल लगाएं तो उसमें भी पानी की, अब हमारे हाइडल पावर प्लांट चल ही नहीं रहे क्योंकि नर्मदा जी खाली है। लेकिन सूरज कभी कभार बादलों से ढकता है, बाकी मध्य प्रदेश की धरती पे 300 दिन चमकता है। वो हमें ऊर्जा दे रहा है। जरूरत है कि उस ऊर्जा को हम प्लांट लगा के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ठीक ढंग से घरों, कारखानों और खेतों में पहुंचा पाए। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं कि सोलर एनर्जी क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, ये पर्यावरण बचाती है, ये धरती को सुरक्षित रखती है,
ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित कर रही है। और इसलिए आज जहां निवेशक बैठे हैं तो वो केवल धन कमाने वाला नहीं मानता मैं, वो पर्यावरण की रक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अब ग्रीन लंग्स ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को हमको बनाना है, और हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। सूरज की ऊर्जा का भरपूर दोहन, क्योंकि वो तो है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने पहले एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट नीमच में ही लगाया था, 135 मेगावाट का। मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनको उद्घाटन के लिए लाया था। इसके बाद रीवा का आपने देखा, आदर्श सोलर पावर प्लांट। अब दिल्ली में मेट्रो रेल अगर चल रही है तो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा पावर प्रदान कर रहा है, रीवा सोलर पावर प्लांट से जा रही है। और आज जो अलग अलग 3 स्थानों पर, मैं परियोजना के बारे में इसलिए नहीं बता रहा कि रिपीटेशन हो जाएगा, अब संजय ने भी बताया, हरदीप जी ने भी बताया, लेकिन पहले दूर की कौड़ी थी सोलर एनर्जी। शुरू में तो मैं भी चिंतित था कि रेट आते थे 14 रुपया 15 रुपया, लगता था कि इतनी महंगी बिजली है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, 2 रुपया 14 पैसे, यह शायद अब तक का सबसे कम रेट आया है, और भविष्य में और गुंजाइश है। इसलिए यहां अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हम बिजली की कमी को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन हम पर्यावरण की रक्षा भी करने का महान काम कर रहे हैं। मैं सभी निवेशक मित्रों को बधाई देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, निवेश के लिए सर्वथा उपयुक्त। और सोलर एनर्जी के लिए तो इसलिए कि 300 दिन सूरज यहां चमकता है, जमीन की हमारे पास कमी नहीं है। अब ये 3 के अलावा भी छतरपुर की तैयारी है, मुरैना की तैयारी है। हम धरती पर तो सोलर पैनल बिछाएंगे ही, हम तो पानी पे भी सोलर पैनल बिछाएंगे। ओंकारेश्वर हमारा डैम है, जहां पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, इसलिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हम लोग ओंकारेश्वर में लगा रहे हैं। तो पथरीली और बंजर जमीन का भी उपयोग कर रहे हैं। या छोटे छोटे इन्वेस्टर 1 मेगावाट 2, 4, 5 मेगावाट का जमीनें खरीद के भी लगा रहे हैं। बड़े सोलर पावर प्लांट भी आ रहे हैं। हम हर संभव सुविधा, जो इन्वेस्टर है तो हमारा मित्र है, हम उसको केवल धन कमाने वाला नहीं मानते, उससे हमारे रिश्ते आत्मीय होते हैं। हम हर संभव सहयोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि जमीन है, स्किल्ड मैन पावर है, अच्छी टीम है, सिंगल टेबल है, विंडो नहीं कहता मैं, एक टेबल पे ही बैठ के सब चीजें, अगर कोई समस्या आती तो उसका समाधान करते हैं। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है
कि देश या दुनिया से जो यहां आता है वो जैसे दूध में शक्कर घुल के एक हो जाती, वैसे ही वो मध्य प्रदेश की जनता से मिलके एक में हो जाता है। कोई दिक्कत यहां नहीं आती। और हम कई अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। अब सांची हमारी सिटी पूरी तरह से ग्रीन सिटी होगी। वहां जितनी भी बिजली की आवश्यकता होगी केवल सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे। हम सोलर ब्लेड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुसुम सी जैसी योजना हरदीप बता रहे थे, किसानों के लिए लेके आ रहे हैं ताकि वो अपना सोलर पावर प्लांट लगा सके, खुद की सिंचाई का इंतजाम भी कर सके और बेच के कुछ पैसा भी कमा सके। हमारी नीति इन्वेस्टर फ्रेंडली है, जिसके बारे में आप विस्तार से जानते हैं, और इसलिए देश से भी दुनिया से भी अबू धाबी से मित्र आए हैं। आपका स्वागत है। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। यह हमारी परंपरा है। तान्या जैसी बेटी, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी यंग इन्वेस्टर है सब, ऊर्जा उत्साह से भरे हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। या मैं तो कह रहा हूं कि सोलर पैनल और क्या क्या बनते हैं, यही बनाओ भाई। देखिए मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक हब भी है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं अगर भेजना तो यही बनाओ ना। मध्य प्रदेश में भी लगाओ और आसपास भी ले जाओ, कनेक्टिविटी बेहतर है। और इसलिए इस निवेश का तो मैं स्वागत करता ही हूं। आगे के लिए भी आपको मैं निमंत्रण देता हूं। सोलर के क्षेत्र में आइए, सोलर पैनल बनाने के निर्माण के क्षेत्र में आइए, और अगर मर्जी हो तो बाकी भी हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज देख लीजिए। आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है। बहुत अच्छा राज्य है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज है यहां, सांची, भीमबेटका, खजुराहो, अनेकों नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क भी हमारे ऐसे हैं कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने का मौका आ जाता है। इस अच्छे राज्य में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग साहब से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम श्री दीपक सक्सेना जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय श्री संजय दुबे साहब प्रमुख सचिव महोदय ने माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया और आदरणीय प्रबंधन संचालक महोदय श्री दीपक सक्सेना जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंच पर मौजूद कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्री सुनील कुमार जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें शॉल, श्रीफल के साथ। इस बीच विनम्र आग्रह आभार प्रदर्शन के लिए कार्यपालन अभियंता रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड श्री अवनीश शुक्ला जी से कि आप आए और धन्यवाद के 2 शब्द कहें। परम श्रद्धेय प्रदेश के गौरव माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी,
आदरणीय कर्मठ नवकरणीय ऊर्जा मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह डंग साहब, विभाग प्रमुख आदरणीय श्री संजय दुबे साहब, रीवा अल्ट्रा मेगा के सीईओ और एमडी ऊर्जा विकास निगम आदरणीय श्री दीपक सक्सेना साहब, प्रदेश के प्रमुख शिक्षाविद आरजीबीवी के कुलपति श्री संजय कुमार साहब, सुनील कुमार साहब, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इससे न केवल हम सबके उत्साह में वृद्धि हुई है, बल्कि हम ये संकल्प लेते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम नवकरणीय ऊर्जा विभाग के झंडे तले और अधिक कीर्तिमान रचने में निश्चित ही सहायक सिद्ध होंगे। मैं इसके अतिरिक्त इस परियोजना में सहायक रहे प्रमुख विकासक अवाडा पावर से श्री किशोर नायर, O2 पावर से श्री पराग, एनटीपीसी से श्री मोहित भार्गव, सोलर अराइज से तान्या, टाटा पावर से श्री आशीष, अलजुमाय से अंकित को भी धन्यवाद देता हूं। मैं विद्युत नियामक आयोग से उपस्थित श्री परिहार साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से हमारे टेरिफ अडॉप्शन और अन्य विद्युत अनुमति की प्रक्रियाओं का बहुत जल्दी शीघ्र ही प्राप्ति होती है। पावर मैनेजमेंट कंपनी से जिन्होंने हमारी विद्युत को लेकर के हमें विश्वास दिलाया है, आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हुए। पावर ग्रिड से जो हमारे इस प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट है इवैक्यूएशन सब स्ट्रक्चर के लिए, उसके अलावा बाहर सब स्टेशन निर्माण के लिए भी आपका सहयोग प्राप्त हुआ है। आईएफसी के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट का ट्रांजैक्शन एडवाइजर था, जिसने रीवा के बाद फिर आकाश शाहजहां नीमच में भी इतिहास रचने में हमारी मदद की है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग के लिए जिन्होंने न केवल सस्ता बल्कि क्लीन टेक्नोलॉजी का मध्य प्रदेश को पहला ऋण देकर इस परियोजना को, इस टैरिफ को प्राप्त करने में सहायता सिद्ध दी है। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार मित्रों का, उपस्थित जनसमूह